कि क्यों ना यहाँ पे एक बहुत बड़ी आईटी यूनिवर्सिटी खोली जाए। इससे हमारे क्षेत्र का परिभाषा ही बदल जाएगा कि क्या भ्रष्टाचार का एक सीमा है, मतलब एक अंत पे पहुंच चुके हैं, पीक पे है भ्रष्टाचार तारापुर विधानसभा की। ये दलगत की राजनीति है आज के डेट में, और निर्दलीय का कोई वैल्यू नहीं है। सेवा से राजनीति में आइए, राजनीति से भ्रष्टाचार में मत जाइए। ये राजनीति मैं जन कल्याण के लिए कर रहा हूँ, यूथ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक नौजवान अमेरिका से चलकर जब हिंदुस्तान आ रहा था तब उसको एक मंत्री जी मिले। मंत्री जी ने ये कहा कि बिहार जो है, आप अमेरिका छोड़कर बिहार किस लिए आ रहे हैं, क्या ज़रूरत है। तब इस नौजवान ने ये जवाब दिया कि ये मेरा प्रदेश है, मुझे अपने प्रदेश के लोगों के लिए अपना कर्ज उतारना है। नमस्कार, मैं पूजा सिंह और आपने न्यूज़ भारतवर्ष देखना शुरू कर दिया है। आज मैंने आपको जिस नौजवान के बारे में जिक्र किया वो ठीक मेरे साथ बैठे हुए हैं। वो अपनी कहानी का जिक्र जो मैंने इनको बताया अभी, वो खुद ही बताएंगे। सर, ये कहाँ से शुरू होता है? पहले आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार मिश्रा है। मैं अभी निर्दलीय प्रत्याशी हूँ तारापुर विधानसभा से। मेरा क्रमांक संख्या 20 है और चुनाव चिन्ह आरी छाप है। सबको पहले प्रणाम। मेरा परिवार, हम लोग हमेशा जब भी वेकेशन टाइम होता था तो प्रेफर करते थे कि अपने गांव, अपने घर, अपने माँ पिता के पास आएं। हमेशा आते रहते हैं। तो उसी सिलसिले में हम लोग आ रहे थे तो सडनली बैठे हुए थे बगल में ही कुर्ता धोती में, तो हमको लगा कि कोई न कोई अपने ही है। कुर्ता धोती तो नॉर्मली बिहार का ही चलन है। उससे बैठे हुए तो मंत्री जी ने हमसे पूछ लिया कि आप भी भारतीय लग रहे हैं, कहाँ के हैं? तो हम बोले बिहार के हैं। तो बिहार में कहाँ? तो हमको लगा जरूर इनको कोई न कोई इंटरेस्ट है। तो मैंने बोला बिहार में पटना। बोले पटना नहीं तो मुंगेर। बोले अच्छा मुंगेर भी जानते हैं? तो बोले कहाँ? तो हम बोले हवेली खड़गपुर आप जानते होंगे, हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का कर्म क्षेत्र, ऐतिहासिक विधानसभा हवेली खड़गपुर, यह मेरा घर है। कहते अरे वही जहाँ की नक्सल लोग रहते हैं। बहुत तकलीफ हुई मेरे मन में। मैंने कुछ नहीं बोला उनको। मैंने बोला सर नक्सल रहते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना है कि मेरा घर तो वहाँ है और मैं जाता हूँ हमेशा उस घर में। तब मुझे दिल में आया कि आज के डेट में सरकार एक एरिया को नक्सल, जहाँ की हर एक वर्ग, हर एक इंसान, ये हवेली खड़गपुर वही है जहाँ की हमारे नंदलाल बासु जी के बारे में आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े चित्रकार, उनका घर हवेली खड़गपुर है। सबसे प्रथम मुख्यमंत्री का कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र हवेली खड़गपुर है। यहीं से जीत के वो गए थे, तब मुख्यमंत्री बने थे वो। तो ऐसे क्षेत्र को आज के डेट में एक इतने बड़े नेता, मंत्री ये कह रहे हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तब मेरे दिल में आया कि ऐसा क्या किया जाए जो कुछ परिभाषा बदले इसका। आखिर हम भी तो यहीं के हैं। आज मुझे सुनने को मिला तो आगे पीढ़ी भी, मेरे बेटे को सुनने को मिलेगा, उसके बच्चे को सुनने को मिलेगा। तो कुछ मुझे करना चाहिए। तभी मेरे मन में आया कि क्यों ना यहाँ पे एक बहुत बड़ी आईटी यूनिवर्सिटी खोली जाए। इससे हमारे क्षेत्र का परिभाषा ही बदल जाएगा। आज के डेट में आपने सुना होगा नए नए ऐसे जगह बने हैं जहाँ की एजुकेशन हब बना दिया गया। कोई एक ने पहल किया उस पर, चाहे वो पॉलिटिकल इंसान हो या प्राइवेट इंसान हो, किसी ने पहल करके उसको एजुकेशन हब बनाया। मेरे मन में यही आया कि मैं आईटी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास इन्वेस्टर्स हैं, मेरे पास फ्रेंड्स हैं जो कि इसको कर सकता है। तो मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ तो जो हमारा घर है, देखिए जब आप कोई काम करने आते हैं और ऐसे घूमने आते हैं, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। जब आप देखते हैं लोगों को काम के नज़रिए से, तब आपको लगता है कि जो राजनेता हैं वो कितने भ्रष्ट हैं या कितना भ्रष्टाचार चल रहा है आपके क्षेत्र में। पहले नहीं पता चलता, वेकेशन पे आए, मस्ती किए, खाए पिए, चले गए। उसमें हमको क्या पता क्या ब्लॉक में चल रहा है, क्या थाना में चल रहा है, क्या कहाँ चल रहा है। लेकिन उसमें जब मैं ढूंढने लगा जगह वगैरह, तब मुझे लगा और मैंने रियली देखा कि क्या भ्रष्टाचार का एक सीमा है, मतलब एक अंत पे पहुंच चुके हैं, पीक पे है भ्रष्टाचार तारापुर विधानसभा में। और
कर कौन रहा है, उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? तो यहाँ के जनप्रतिनिधि बढ़ावा दे रहे हैं। उनका काम है सिर्फ भ्रष्टाचार, और इस कारण से मुझे उस चीज में बहुत डिफिकल्टी हुई और नहीं हो पाया है अभी तक। तो कहानी वहां से शुरू हुई थी, अब 4 साल का सफर तय कर चुकी है और अब आप राजनीतिक मैदान में हैं। पहले आप कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले थे, फिर रास्ता कैसे अलग हुआ? देखिए, दल की राजनीति होती है, गठबंधन की राजनीति होती है, सीटें इधर उधर लोग करते हैं। और आज के डेट में मैं साफ बता दूं आपको, स्वच्छ छवि का समाज सेवी को कोई भी दल आगे बढ़ना देना नहीं चाहती, उनको नेता नहीं बनने देना चाहती। नेता कौन बन सकता है? या तो अनुकंपा पे आप हैं, या तो वंशवाद में आप हैं, मतलब अनुकंपा में वंशवाद, आपके कोई बाप दादा कोई मंत्री हैं, नेता हैं, तभी आपको टिकट मिलेगा। आप कितनों सेवा कर दीजिए, यूथ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दल को। दूसरी, या तो आप भ्रष्टाचारी हैं और आपके पास बहुत सारा ऐसी सुविधाएं जो आप वहाँ पहुँचा दें, तब जाके आपको टिकट मिलेगी। तो मैंने अपना मेहनत किया था, ईमानदारी से जनता के बीच में सेवा किया। 4 साल हर एक गरीब के घर पहुँचा मैं, जहाँ तक उनके सुख दुख, दुख में ज़्यादा शरीक हुआ, सुख में कम शरीक हुआ। तो मुझे वहाँ से टिकट नहीं मिला तो मैंने अपने आप को ये घोषित कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्योंकि दलगत की राजनीति होती है, डर लगता है। तब मेरे पास यहाँ के हजारों हजार जनता, यूथ स्पेशली, मैं तो कहता हूँ हमारे यूथ मेरे दरवाजे पे, जबकि बड़े बड़े नेताओं का टिकट कटते मैंने देखा है, उनके दरवाजे पे एक इंसान नहीं जाता है पूछने के लिए आपका टिकट क्यों कटा। मेरे दरवाजे पे 2 दिन तक दिन रात सोने नहीं देते थे और लोग बैठे रहते थे। हम लोग भूख हड़ताल पे लोग बैठे हुए थे, हम खाना नहीं खाएंगे जब तक आप नॉमिनेशन निर्दलीय प्रत्याशी नहीं दीजिएगा। हम बहुत समझाते थे, बहुत यूथ आए कि देखिए ये दलगत की राजनीति है आज के डेट में, और निर्दलीय का कोई वैल्यू नहीं है। आप कितना भी कह लीजिए, मैं इस चीज़ में नहीं पड़ूंगा। आप लोग के लिए लड़ रहा हूँ, आपको लिए 5 साल और लड़ाई लड़ूंगा, देखते हैं 5 साल और। लेकिन जनता रोने लगी, फोन पे फोन करने लगी। तो मैंने सोचा कि आखिर क्या किया जाए इन लोगों का जो सेवा किया है, आखिर इनको कैसे रोकें हम। जबरदस्ती मुझे नॉमिनेशन करा दिया गया और आज जनता मेरे साथ है उस सेवा की बदौलत। आपने कहा जबरदस्ती नॉमिनेशन करा दिया गया, आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया। आपने जिक्र किया कि आप एक आईटी कॉलेज खोलेंगे, फिर हर चीज़ में एक सवाल आता है, हर किसी, नीतीश जी से भी पूछा जाता है, लालू जी से भी पूछा जाता है कि ये फंडिंग कहाँ से आती है? किस चीज़ की फंडिंग? मतलब अगर आप बनाइएगा कॉलेज तो आपका क्या बैकअप है उसके लिए? देखिए, एजुकेशन में एफडीआई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप ला सकते हैं। तो हमारे साथ, चूँकि मैं ऑलरेडी इंडस्ट्री में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का रहा हूँ और इन्वेस्टर्स से, जितने भी इंटरनेशनल बैंकर्स हैं, सबके साथ मेरी डीलिंग रही है। तो मेरे पास ऐसे लिंक्स हैं, जो फ्रेंड सर्कल हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे एजुकेशन में। एजुकेशन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बिहार में बहुत अच्छी है। एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, एक और पार्टी है जो कि इन सारी चीज़ों की बात करिए जो आप कर रहे हैं, दैट इज प्लूरल्स। इससे जुड़ने का कभी मन नहीं किया? देखिए, वो सिर्फ बात कर रहे हैं और हवा हवाई चल रहे हैं। अच्छा। वो हवा हवाई पार्टी है। हवा हवाई पार्टी। बिल्कुल। अमेरिका से आए, वो भी अमेरिका से आई, पढ़ी लिखी लड़की है, पार्टी बना ली, अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ऐसे नहीं होता है, पहले जनता का दिल जीतना होता है, उनके पास जाना होता है। ऐसे अपने आप को घोषित कर देना, मैं अपने आप को विधायक घोषित कर दूं, ये गलत है। जनता बनाती है, वोट दे के बनाती है। पहले जनता का दिल जीतिए। अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करने से आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते किसी प्रदेश की। अच्छा, मेवालाल चौधरी तारापुर में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बार चुनाव जीते हैं। इनके प्रति आपको, उनके जो इनके समर्थक हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मैं तो सभी यूथ, सभी बुजुर्ग, सभी कह लीजिए कि महिला को एक ही मैसेज दूंगा कि बुजुर्ग अगर अपने बच्चे का भविष्य पॉलिटिकल कैरियर में देखते हैं, राजनीति में देखते हैं, या महिलाएं या यूथ अपना अगर कभी भविष्य में
राजनीति करने की सोचते हैं तो इस बार ये भ्रष्टाचार और वंशवाद को हटा के मेरे साथ आइए। आपको एक सीढ़ी मिलेगा, आपको एक ताकत मिलेगा कि हम नेता चुनेंगे। कोई ऊपर से भेज के नेता मेरे सर पे नहीं बैठा सकता है, और कल को भविष्य में अगर मेरा बच्चा भी राजनीति करना चाहेगा तो वो कर सकता है सेवा करके। सेवा से राजनीति में आइए, राजनीति से भ्रष्टाचार में मत जाइए। अच्छा, अभी आप अमेरिका से आए हैं, आपको लोग यहाँ पे जिता देंगे तो कहीं अमेरिका वापस नहीं चले जाइएगा तारापुर को छोड़ के? देखिए, तारापुर जो है वो मेरा दिल है, और रही बात अगर अमेरिका जाना होता तो अमेरिका से आते ही क्यों। मेरा घर है, मेरा दिल यहाँ बसता है। और विवेकानंद जी का हमेशा मेरे में अनुसरण रहता है कि विवेकानंद जी खुद अकेले चले थे समाज में, तब जाके पब्लिक ने उनको चाहा था। तो मुझे यही है कि अब मैं सिर्फ सेवा करूं जनता का। ये राजनीति मैं जन कल्याण के लिए कर रहा हूं, यूथ की लड़ाई लड़ रहा हूं कि यूथ को रोजगार के लिए पलायन ना होना पड़े, हमारे बुजुर्गों को हेल्थ के लिए कहीं और मुंह ना देखना पड़े, हमारे किसानों को खेती के लिए नेचर पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। आप जीत जाते हैं तो कहीं महागठबंधन कांग्रेस का हाथ नहीं मिला लीजिएगा? मैं किसी ऐसे पार्टी का हाथ नहीं मिलाऊंगा जिसने मेरे साथ इतना गलत काम किया है। राजेश मिश्रा, ये 5 काम क्या करेंगे पहले जीतने के बाद तारापुर में? कौन से पहले 5 काम करेंगे? सबसे पहला काम मेरा होगा कि मैं जल्दी से जल्दी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी लगवाऊं यहाँ पे, जिससे IT हब बनाऊं इसको। मेरा एकदम सपना क्या के लिए संकल्प है कि मैं यूथ को इंटरप्रेन्योर यहाँ पैदा करूँगा, तभी जाके यहाँ पे यूथ को रोजगार मिलेगा। अगर मैं अभी कह दूँ मैं फैक्ट्री लग जाएगी, ये वो बेईमानी है। रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, और रिसोर्सेज होता है मेन पावर। मेन पावर को जब तक आप एजुकेट करके इंटरप्रेन्योर नहीं बनाइएगा तब तक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। सबसे ये पहला काम है। दूसरा काम है, हमारा तारापुर विधानसभा भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं होनी चाहिए तारापुर विधानसभा में, क्योंकि आज जो यूथ लड़ाई मेरे साथ लड़ रहा है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तीसरा, मैं किसानों के लिए जितने भी हमारे इरिगेशन विभाग के सिंचाई के जितने काम पेंडिंग चल रहे हैं, इतनी नेचुरल रिसोर्स इतना है हमारे तारापुर विधानसभा में, अब विश्वास नहीं कीजिएगा। ऐसे ऐसे डैम्स हैं, ऐसे सिनवारनी बांध है, ले लीजिए खड़गपुर झील है, महाने बियर है, हनुमाना डैम है, ऐसे ऐसे पड़े हैं जिसका पानी इजीली जा सकता है खेतों तक, वो नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों का कर्ज माफ कराना, उनको अच्छी सिंचाई देना, कृषि बैंक खुलवाना जगह जगह, उनको क्रेडिट कार्ड मुहैया कराना, FCI SFC का ऐसा दुकान खुलना चाहिए जिससे कि उनकी बिक्री का दाम जो है प्रॉपर मिले, कंपटीशन कराना। तो हमने राजेश मिश्रा जो कि तारापुर से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनसे बात की, इनसे जाना कि इनका सफर कहां से शुरू हुआ था और क्या तारापुर में जीतने के बाद वो तारापुर को छोड़ तो नहीं देंगे। ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं आपके साथ थी पूजा सिंह।